नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक सवेरा समाचार से। जो तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक नेशनल फेंसिंग प्लेयर है। आकांक्षा नाम है इसका और इसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की है। इस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लड़ रही है। शादीशुदा है और ये सारी डिटेल आपको बताएंगे कि कब इसकी शादी हुई। इसकी एक नन्ही सी बच्ची भी है, बड़ी प्यारी सी बच्ची है। और तस्वीर देखकर आपको लग रहा होगा कि ये लड़की जो है इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाली है नहीं। प्लेयर है, फेंसिंग प्लेयर है, नेशनल प्लेयर है और इतनी जल्दी कैसे हिम्मत हार सकती है। लेकिन कई बार सवाल आते हैं, सामाजिक जो दबाव पड़ता है, शादी के बाद की जो प्रक्रियाएं बदलती हैं, तो उसके बाद कई सारी चीजें जो हैं वो बदल जाती हैं। मानसिक प्रताड़ना का शिकार लड़कियां कई बार होती हैं। कई घरों में तो लड़कियां जब जाती हैं तो वो उनको ही प्रताड़ित कर देती हैं, उनको ही मानसिक परेशान कर देती हैं। और कई बार वो परिवार जहां वो लड़की जाती है, वो सारा परिवार मिलकर वो ही लड़की को परेशान कर देते हैं और इस स्थिति तक लेकर आते हैं कि उसे ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती है, कर देती हैं लड़कियां। ऐसी परेशानियां जब भी आती है, इससे कैसे डील किया जाए, इसको लेकर तो समाज भी चिंतन कर रहा है कि आखिर क्या किया जाए, कैसे निकाला जाए। लेकिन उसके भाई जो हैं वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? राहुल सबरवाल। राहुल जी, मैं जानना चाह रहा हूँ पूरा घटनाक्रम जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, कब शादी हुई, क्या है? सर, हम रेशमनगर के रहने वाले हैं और जो आकांक्षा है 27 साल की उम्र है उसकी, नेशनल फेंसिंग प्लेयर है जैसे अभी आपने बताया। उसकी शादी हुई है जानीपुर में। अच्छा। उनके हस्बैंड का नाम है प्रिंस टंडन, सास का नाम है सविता टंडन। तो सर नवंबर 30 2020 को शादी हुई थी, तो अभी आई थिंक 3.5 साल हो गए होंगे। तो उसमें से उसकी 2.5 साल की लड़की है। तो सर नेशनल लेवल फेंसिंग प्लेयर थी। जैसे ही शादी हुई उसकी मेंटल कंडीशन, मतलब पहले 3-4 महीने तो अच्छा है, वो हनीमून फेज जैसे बोलते हैं, तब सब ठीक था। बट स्टार्टिंग से ही इन्होंने थोड़े थोड़े लक्षण दिखाने शुरू कर दिए थे। स्टार्टिंग से ही उसको कुछ, आज कुछ ऐसा बोल देना, कल कुछ ऐसा बोल देना। स्टार्टिंग से ही इन्होंने ऐसा कर दिया कि हमने जब जब इनकी शादी हुई थी, जो इनको सोना दिया था, तो उनकी मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने ऐसे मांग रखी कि उन्होंने ये बोला कि आपने जो सोना दिया वो कम है। ऐसे बताते थे कि ये रिंग निकाल के ऐसे दिखाते थे कि ये हल्की है, आपने क्या दिया, आपने शगुन की थाल जो है अच्छे से भरी नहीं है। तो मतलब हो सकता है कई बार शादी के बाद जो रिश्तेदार आते हैं तो वो ही टॉन्ट मारना शुरू करते हैं, देखो क्या दिया है, तो उसको। ये भी हो सकता है, बट कोई भी अगर सेंसिबल इंसान होगा तो वो ये एटलीस्ट अपने उन दूसरे लोगों को, अपने रिश्तेदारों को जो भी बोलते हैं कुडम साख, उनको तो ये नहीं बोलेगा ना, उनसे तो ऐसे डिमांड नहीं करेगा ना। तो अ, मतलब उन्होंने ये भी ऐसे सोने की ऐसे डिमांड करते थे। फिर जब उसकी ननंद की शादी थी तब वो सोने की डिमांड करते थे। बताते थे आपको? हाँ, मतलब उन्होंने बोला कि अभी आज इसका ये है, आज इसकी गोद भराई है, तो आपने ननदों को सोना डालना है, आपने ननदों को मतलब टॉपर्स डालो या ऐसे डालो। ठीक है, ये बोलते थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो सोना दिया, मिडिल क्लास होते हुए सोना जो फैमिली ने दिया, जो मेरे पापा दे पाए, वो उन्होंने अपने नाम पे लॉकर में जमा कराया है। ये तो होगी एक। हाँ, जो प्रिंस के नाम है और उसकी मम्मी के नाम है, आप चाहे बैंक डिटेल्स चेक कर लो, मुझे नहीं लगता मेरी बहन की उस पर एक्सेस है, तो वो उनके नाम पे उन्होंने जमा कराया ये। उसके बाद से सर इसकी मम्मी है जो, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जिस टाइम में उन्होंने इसको मारा है। बहुत सारे केसेस हुए जिनमें वर्बली अब्यूज हस्बैंड ने किया है, वर्बली अब्यूज इसकी ननदों ने स्पेसिफिकली किया है। उसकी सास तो करती है, सब कुछ करती है, इसकी ननदों ने किया है। वो इसको ऐसे हरास करते थे कि इसका मतलब स्टार्टिंग में ये जॉब ढूंढ रही थी, तो अभी इसने एमपी एड की है, फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स की है। तो उसके बाद उसका एक फेज था जिसमें जॉब ढूंढ रही थी, तो वो उसको तो अभी किसी ना किसी से तो पैसे लेगी ना। अभी ससुराल के घर में है, तो उन्होंने ससुर ने एक बार उसको पैसे दे दिए थे। तो इन लोगों ने उसका इतना बड़ा इशू बनाया था कि बोला था हम इससे पैसे निकालेंगे जैसे तैसे भी। तो फिर अभी मेरी बहन क्या करती, उन्होंने वही जो 10,000 रुपए दिए थे वो उनके ससुर को ही रिटायरमेंट में वापस दे दिए। बट सर बात ये तो छोटी छोटी चीज पैसे की है, ये बात मेन नहीं है। मेन बात ये है कि जो उसके दिमागी तौर पे उसकी और उसकी जो पर्सनालिटी पे इन्होंने इफेक्ट डाला ऐसा कि सर एक
फेंसिंग नेशनल लेवल का प्लेयर है, कोई भी नेशनल लेवल का प्लेयर होता है सर, उसको 100 चीजें झेलनी पड़ती है, मेंटल लेवल पे वो इतना स्ट्रांग होता है। अभी आप उसको देखोगे सर, वो एकदम कंकाल जैसी है पड़ी हुई, मतलब एटलीस्ट शादी के बाद उसका 10-12 किलो वेट लॉस हुआ है, मेंटल स्टेट उसकी अलग गई है, इतना स्ट्रेस में होती थी वो कि अच्छे से खाना नहीं खाती थी, सब कुछ सर उसको खुद से करना पड़ता था। अभी रिसेंटली उसका एक इंसिडेंट हुआ था कि वो स्कूटी चला के, अभी वो क्या जीएमसी सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन परेड में गेस्ट लेक्चरर थी फिजिकल एजुकेशन की कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद वो एसपी स्मार्ट स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की टीचर के लिए काम करती, तो आई थिंक वो जॉब से कहीं आ रही थी, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गई, उसका शोल्डर का लिगामेंट टूट गया। तो उसकी सासू माँ ये बोल रही है कि आप घर चलो और खाना बनाओ पहले। अभी आप बताओ, अगर शोल्डर का लिगामेंट टूट जाए, आप हाथ भी कैसे ऊपर खड़ा करोगे? तो ये सब होने के बाद उसकी सासू माँ चली गई वृंदावन। तो मतलब उसको इतना भी असिस्टेंस नहीं था कि उसकी इंजरी हुई है, वो हाथ नहीं चला पा रही है, वो स्लिंग बैग में उसका हाथ ऐसे बंधा हुआ है, एक हाथ से वो 2 साल की बच्ची को संभालेगी, उसको प्री नर्सरी में डाला हुआ है, उसको वहां लेके जाएगी। तीसरा, वो खुद स्कूल में जाएगी, अब बच्चों को पढ़ाएगी एक हाथ ऐसे रख के। चौथा, खाना जितना हो सकता है वो बनाएगी। उसकी सास चली गई वृंदावन, हस्बैंड है नहीं घर में, ससुर के लिए वो खाना बना रही, बच्ची के लिए वो खाना बना रही एक हाथ से। तो सर ये ऐसे लेवल के शैतानी इंसान है जिनको एक मतलब, तुम अब कहते हैं ना, कोई कोई लोग बोलने के लिए कहते हैं ना कि बहुएं हमारी बेटियां होती हैं। अरे पहले तो आप इंसान समझ लो, बेटियां बाद में समझना। अगर आप इंसान ही समझ लोगे उतना भी काफी है। प्रेगनेंसी में ये डबल मतलब 2 फ्लोर का घर है, नीचे से लेके ऊपर तक ये झाड़ू पोछा करती थी। बहू इनको पसंद नहीं थी, क्या प्रॉब्लम क्या थी? सर मास्टर्स की हुई है उसने, ठीक है, ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इसने नहीं मास्टर। सर, ये है ऐसे है, इनकी प्रवृत्ति ऐसी है। हमने आगे पीछे लोगों से बाद में पूछा, इनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि इनको चाहिए कि अपनी बेटियां सर पे बिठा के रखें और अपनी बहुओं की प्रताड़ना करें। इनकी फैमिली, सारे परिवार ऐसा करते हैं। एग्जैक्टली सर, तो ये इनकी मेंटालिटी है। अभी बहू से सब काम कराएंगे, बेटी आएगी तो कुछ नहीं। तो अभी सर मेरी बहन इनके घर जाके इनका काम ही कर रही है ना, इनकी हेल्प ही कर रही है ना। इनसे पैसे तो ये दे नहीं रहे, कुछ ले तो रहे नहीं उनसे, उल्टा पड़ा हुआ एक एसेट ही हुआ ना उनकी फैमिली में ऐड। अभी जाके वो जॉब कर रही है तो एक एसेट ही था ना उनकी फैमिली के लिए, उनको नुकसान तो उसने कुछ किया नहीं। तो सर फिर इनकी मेंटालिटी में ही कुछ दोष है, जो इतना लेवल तक उसको सर स्ट्रेस्ड आउट कर दिया कि उसको तो ये स्टेप लेना पड़ा। अच्छा, तो सर अभी ये 23 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, 23 तारीख। बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस मंथ। तो मेरे फादर साहब को इनके हस्बैंड ने फोन किया कि ये केस हुआ है, आकांक्षा ने ऐसे कर लिया, आप आओ। सर अभी वो ये स्टोरी सुना रहे हैं कि ये पंखे से लटकी हुई इनको मिली, हमने ये झगड़ा करके निकले थे, हमने नेबर्स को फोन किया तो नेबर्स ने आके उनको बचाया। झगड़ा करके निकले? पति पत्नी आपस में झगड़ा करके निकले थे, पति बाहर चला गया और पत्नी ने पीछे से, मेरी बहन ने ये कर लिया। ये स्टोरी हमको सुना रहे हैं, तो ये हमको बोल रहे हैं कि वो लड़की पाएगी। अभी हम कैसे बिलीव कर ले सर? इतना बेनिफिट ऑफ डाउट हम इनको नहीं दे सकते ना सर। दिन आपकी बात नहीं हुई थी उससे? सर उस दिन 4 घंटे पहले, मैं मुंबई में रहता हूँ एक्चुअली में, तो 4 घंटे पहले मेरी वीडियो कॉल हुई। अब उसकी छोटी सी बच्ची है सर, वो इतनी प्यारी है, तो हम उससे एटलीस्ट दिन में 2 बारी बात करते हैं, सुबह को भी रात को भी हम उसको वीडियो कॉल करते हैं कि दिखा। 4 घंटे पहले 4:30 बजे, 4 बजे के करीब, आप मेरे फोन कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, वो एकदम नॉर्मल थी। बोली, मैंने प्रीशा नाम है उसकी बच्ची का, तो उसने बोली मैंने प्रीशा को दूध पिलाया है, वो सोई है, अभी थोड़ी आराम से बात कर। तो वो आराम से वो हमसे बात कर रही थी, शी वॉज नॉर्मल। तो सर 4 घंटे में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या एक्सट्रीम उसने देख लिया या इन्होंने किया, क्या ऐसा हो गया कि उसने ये स्टेप लेना पड़ा? एक सर ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा सर, हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते क्योंकि ये ट्रस्ट करने लायक नहीं है। हम कैसे मान लें कि मेरी जो नेशनल लेवल प्लेयर बहन है, जो हस्ती खेलती है, उन लोगों को इन्होंने ऐसी स्टेट पे डाला, वो कैसे खुद से अपनी जान ले सकती है अपनी 2 साल की बच्ची को छोड़ के? वो 2 साल की बच्ची के पीछे ही उस स्थिति तक लाया है। जी सर, उस स्थिति तक इन्होंने उसको लाया है। अभी मैं नहीं कह सकता श्योरिटी से, ये पुलिस ही देख सकती है कि उन्होंने इसको किया है या इसने खुद से किया है।
ये किसी को उस स्टेज तक ले आना जहां पर वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, जब जीवन लीला समाप्त कर रहा है, तो ये भी तो एक क्राइम ही है। जी सर, बिल्कुल क्राइम है, बिल्कुल क्राइम है। मतलब उस स्थिति तक लाया कैसे? सर कांस्टेंट, जैसे मैंने आपको भी अब बताया, कांस्टेंट वर्बल टॉर्चर रहता था कि तू आ घर में खाना बना। ये एक्चुअली में हमारे घर में आती थी तो वो एकदम मेंटली इतना रिलैक्स होती थी कि मम्मी मेरे को, मैं यहाँ पे आके बहुत रिलैक्स होती हूँ, आराम से खाती थी, पीती थी, सोती थी। अब जैसे ही उधर जाना तो दिमाग की ऐसे उसकी शांति चली जाती थी, क्योंकि एक तो उसने खाना बनाना, दूसरे ताने ऐसे सुनने, तीसरी एक इंसिडेंट जैसे आप एक दो इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे उसकी सास ने उसको मारा है। तो इसकी सर, ससुराल वाले कहाँ हैं? अभी तो सर ससुराल वाले एक तो जो इनका हस्बैंड है और इनकी सास है, आई थिंक शायद में एक दो और बंदे हैं, अभी वो ऊपर ही बैठे हैं। मैंने उनसे हाथ जोड़ के अभी रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज चले जाओ, इतना सब आपने 3 साल तक मेरी बहन के साथ ये किया है, तो आप छोड़ के चले जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर मैं नहीं चाहता कि वो आगे उठे और वो आपका चेहरा देखे तो और फिर से वापस से उसको कुछ हो जाए, तो आप प्लीज अगर जा सकते हो तो आप चले जाओ। तो सर हमको ये भी डर है कि अगर वो इधर हैं तो वो कुछ ना कुछ फिर से गलत ना कर दे बहन के साथ। मेरे को सर किसी भी भाई को आंख लगी तो वो कुछ कर दें, आपको ऐसा डाउट? जी सर, मैं, मेरी मम्मी पापा या तो भैया भाभी, हम घर में से एक ना एक बंदा हमेशा होता ही है उसके पास। हम उनपे 1 रुपए का भी भरोसा नहीं कर सकते। हम उसको, अपनी बहन को 1 मिनट के लिए भी सर अकेला नहीं छोड़ सकते। हमारे सर पे ऐसे तलवार लटक रही है। मैं तो सर अभी ये भी सोच रहा हूँ कि मैं पुलिस से दरख्वास्त करूं कि वो इन लोगों को एटलीस्ट मेरी बहन के रिकवरी तक और मतलब उससे ऐसे, जैसे आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कह सकते हैं, कि इन लोगों को दूर रखा जाए, इन लोगों को हॉस्पिटल प्रेमिसेस में नहीं आने दिया जाए। मैं ये पुलिस से भी दरख्वास्त करता हूँ, अगर मेरे को रिटर्न कुछ देना पड़ेगा तो सर मैं वो भी दूंगा, क्योंकि सर हम ऐसे खुद भी स्ट्रेस में हैं, हम अपनी बहन को कैसे रिकवर करवा पाएंगे सर। मतलब जिन लोगों ने उसको इस स्थिति तक लाया तो वो, जी सर, वही मतलब उधर खड़े। इन्वेस्टिगेशन से आप संतुष्ट हैं? सर हमने एफआईआर दी है, हमने एसएचओ आए थे स्टेटमेंट लेने के लिए सर, अभी 2 दिन हो गए सर, कुछ नहीं किया सर। एटलीस्ट अगर कोई शक बेसिस पे ही उनको मतलब इंटेरोगेशन के लिए तो बुला सकते हैं ना सर। मुझे नहीं, किसी को नहीं बुलाया सर, ये खुलेआम घूम रहे हैं। इनको आई थिंक शय मिल गई है कि अभी तक कुछ नहीं किया तो आगे भी कुछ नहीं होगा। बट मैं लॉ एंड ऑर्डर में बिलीव करता हूँ, मैं पुलिस में बिलीव करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर पुलिस जस्टिस करेगी तो वो मेरी बहन को जस्टिस दे पाएगी। तो सर बस पुलिस को जल्दी से जल्दी जस्टिस देनी चाहिए, इसको डिले नहीं करना चाहिए सर। यही रिक्वेस्ट है मेरी पुलिस से, यही रिक्वेस्ट है मेरी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का भी इंसान देख रहा है तो अगर पॉलिटिकल विल से भी ये कुछ हो सकता है तो सर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी बहन को जस्टिस दी जाए सर। शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये दुखद क्षण है, एक नेशनल फेंसिंग प्लेयर, उसकी स्थिति ये, उसकी कंडीशन ये कंडीशन हुई कैसे? और ऐसा लगता है जब से वो अस्पताल पहुंची है साफ सो गया, कोई कार्रवाइयां नहीं है, शांति है। इस मामले में लड़की के हस्बैंड से भी हमने पूछा कि आखिर आप बताएं कि ऐसा क्या हुआ कि उस लड़की को इस तरह का फैसला लेना पड़ा। वो कहते हैं कि घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती रहती हैं, पर उसने ऐसा क्यों किया इसके बारे में उनको भी कुछ नहीं पता है खास। वो रोने भी लगे, उन्होंने कहा मैं इस बारे में ज्यादा बात भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी इस हालत में है, मैं देखने। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो स्थिति में पहुंची कैसे? घर में अगर कोई परेशानी थी तो कोई फैसला लिया जाता, लेकिन वो नहीं लिया गया। जैसे ये आरोप लगा रहे हैं कि दहेज को लेके भी प्रताड़ित करते थे, कुछ और भी बातें करते थे, और भी कुछ टांट मारते थे, काम करवाते थे, ना जाने क्या क्या बोल रहे थे। तो कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जिसकी वजह से ये यहाँ तक पहुंची। और पुलिस इसमें ये कहती है कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हमने एफआईआर लॉन्च कर ली है, इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन में हमने पूछा कि क्या आपने इन लोगों को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया है, तो कहते हैं अभी थोड़ा हम धीरे धीरे जो भी हमारी कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कई सवाल हैं। अगर एक नेशनल फेंसिंग प्लेयर की मौत हो जाती तो क्या उसके बाद कार्रवाइयां होती? जब वो इस स्थिति में है तो अब तक एक्शन क्यों नहीं?
और ये परेशान है, परिवार के सदस्य आप देखें, भाई परेशान है, ऊपर उन्हें अकेला छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये हमें लगता है कि ये कंडीशंस ठीक नहीं है और ये मंदिरों के शहर में जो भी हो रहा है ये सही नहीं है। और ऐसी मानसिकता कि अपनी बेटियां तो अपनी, लेकिन जो बाहर से बहू बाहर से आई है वो बेटी, उसको कुछ लोग बेटी का दर्जा देना नहीं चाहते और उसके साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमें लगता है उस विचारधारा पर भी थोड़ा सा बात होनी चाहिए ताकि इस स्थिति को ठीक किया जाए, लोगों को मानसिक तौर पर थोड़ा ठीक किया जाए। इस खबर पर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।